दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाए मिट भी जाए प्यारे वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। लेकिन सीमा हैदर, ये गाना तेरे लिए नहीं है, ये गाना मेरे मन में आया तो मैंने गा दिया, ये गाना किसी के लिए भी नहीं है। चलिए भाई, बात करते हैं सीमा हैदर मामले में। मैंने कल आपको बताया था मोमीन मलिक सर का स्टेटमेंट क्या आया है। सभी भारतीय यूट्यूबर्स का उन्होंने प्रोत्साहन बढ़ाया है, उनका हौसला बढ़ाया है। जो भारतीय यूट्यूबर्स पे उंगलियां उठाते हैं कि भाई होए इनको तो इसी चीज से रोटी मिल रही है, हाँ भैया इसी चीज से मिल रही है, भूखे मरते थे, हमने तो रोटी का टुकड़ा ही ना देखा था, हमें तो रोटी सीमा हैदर से मिली। सच्ची में हमें तो पता ही नहीं था रोटी कैसे रंग की हो। हाँ जी, तो भाई जो मोमीन मलिक सर ने काम किया है, खैर वो तो काबिले तारीफ है और उनके सारे ही काम काबिले तारीफ है। अब बात कर लेते हैं सीमा हैदर की। सीमा हैदर जो हवाई हो रही है, जो तूफानों की तरह उड़ रही है, और जो मतलब जो सीमा हैदर का दिन रात का रोना निकल रहा है पेट फुला के, जो सोच रही है कि उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसको भारत का कि ये जो बच्चा है आने वाला बच्चा, ये बच्चा जो है भारत की नागरिकता दिला देगा सीमा हैदर को। और सीमा हैदर को के इस बच्चे के साथ साथ सीमा हैदर के 4 बच्चों को भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन सीमा हैदर, तू इतना नहीं जानती, तेरा पाला भारतीय से पड़ा है। तेरे चाटुकार, तेरे सपोर्टर अगर लाखों की तादाद में भी होंगे तो याद रख, मोमीन मलिक के सपोर्टर करोड़ों की तादाद में है। भारत की 140 करोड़ की आबादी में अगर तुझे 1 लाख लोग सपोर्ट भी करते होंगे, हालांकि तुझे 1 लाख लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी छोटा सा आंकड़ा निकाल लेते हैं कि 140 करोड़ की आबादी है भारत की, अगर उसमें 1 करोड़ लोग अगर तुझे सपोर्ट करते भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट केयर, क्योंकि उनमें से 1 करोड़ 39 लाख सपोर्टर भारत के बेटे, भारत के अधिवक्ता मोमीन मलिक के साथ हैं। और भेजे में उतार ले ये बात, ठीक है। वैसे तो तू तेरा भेजा फ्राई है, लेकिन फिर भी चल किसी से उधार मांग ले, थोड़ा सा भेजा उसमें उतार ले, है ना। और भाई देखो, हम साम दाम दंड भेद हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मोमीन मलिक ने अगर कहा है कि सीमा हैदर तुझे नागरिकता नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानून नहीं जानते। चलिए, हम कानून नहीं जानते, हम अदालतें नहीं जानते, हम वकालत नहीं जानते, लेकिन हम मोमीन मलिक सर तो जानते हैं, या तुम उनसे भी बड़े जानकार हो। जब उन्होंने कहा है कि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून कोई भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि सीमा हैदर को भारत में रखा जाए या भारत में सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है, तो नागरिकता तो सीमा हैदर को नेवर एवर कभी नहीं मिलेगी, और कभी मिलनी भी नहीं चाहिए, और कभी मिल भी नहीं सकती। सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। अब सीमा हैदर तो कितने ही तो बच्चे पैदा कर ले। और आज मैं आपको एक बात लिख कर दे देती हूं, सीमा हैदर इन बच्चों को जो पैदा कर रही है ना, अफसोस करेगी इसके पैदा करने पे। हमें नहीं पता बच्चा किसका है, हम देखने नहीं गए थे। एक माँ से बेटर कोई नहीं जानता इस बच्चे का बाप कौन है, तो वो सीमा हैदर से बेटर कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। लेकिन सीमा हैदर, वो दिन दूर नहीं है जब तेरे बच्चे ही तुझे गालियां देंगे, जब तेरी बेटियां वो काम करेंगी जो तूने करा। हालांकि किसी की बेटी और बच्चों को ये वर्ड बोलने नहीं चाहिए, मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहती उन बच्चों के लिए, वो बच्चे मासूम हैं, ठीक है। लेकिन कर्मा हमारा लौट कर आता है, जैसी माँ वैसी धी। पिता पे पूत ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। भाई कहा जाता है बाप पर बेटे होते हैं और माँ पर बेटियां होती हैं, ये तो कहावत है ना कि बाप पर बेटे होते हैं और माँ पर बेटियां होती हैं। और भाई जिसकी माँ ने ऐसा काम करा, उन बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही होगी बताएं आप, क्या शिक्षा मिल रही होगी उन बच्चों को, बताओ। जिन बच्चों को कहा जाता है कि इनको तो पता, सीमा हैदर बोलती है और लप्पू बोलता है, इन बच्चों को तो पता भी नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, इन बच्चों को तो पता ही नहीं है तुम्हारा बाप कौन था। भाई मैं कैसे मान लूं, मेरी 1.5 साल की भतीजी जानती है उसका डैडी कौन है, उसकी बूजी कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका बाबा कौन है, उसके बाबा कौन है, उसका पापा कौन है, सब जानती है वो। उसका 10 साल का लड़का नहीं जानता उसका बाप कौन है। बहुत बड़ा झोल
ये जो भारत के जयचंद उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं देता। और भारत में सनातनियों की कमी कम है क्या? जो एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया को तुम्हें सनातनी बनाना है? सनातनी इंसान जन्म से और कर्म से होता है, ऐसे नहीं कि कोई अवैध घुसपैठी आएगा और आके कहेगा जी मैं सनातनी, तो हम लोग उसको सनातनी का अवार्ड दे देंगे। ऐसा नहीं होता। दीक्षा भी कोई चीज होती है और शिक्षा भी कोई चीज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा, कोई भी पाकिस्तान से कोई मुसलमान आ जाए या फिर कहीं से भी कोई मुस्लिम आ जाता है किसी भी देश का और आके कहता है कि मैं सनातनी। अरे भैया तू कौन है? कहाँ का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा है? सीमा हैदर के मम्मा थे भारत में, पुप्पा थे भारत में, कौन था भारत में? या भारत में कोई टैक्स भरा था, या भारत में वोट डालती थी, या भारत की बहुत बड़ी टैक्स पेयर थी सीमा हैदर, या सीमा हैदर के रिश्तेदार थे? ओ भाई सीधी सी बात है, अगर किसी के घर से बेटी भी भाग जाए ना और किसी लव मैरिज कर ले जाकर, तो पता है क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ना तू तो अपने, वो खुद कहता है जिसके साथ वो लव मैरिज कर दी है, अरे तू तो अपने माँ बाप की ना हुई, तू मेरी क्या होगी? खुद कह देते हैं। आया समझ? और भाई एक बात याद रख, जो अपनों का नहीं हुआ ना वो किसी का नहीं हो सकता। जो अपनों का नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप अपने भाई बहन का नहीं हुआ, जो अपने मुल्क अपनी माटी अपने देश का नहीं हुआ, और तुम उम्मीद लगाए बैठे हो वो तुम्हारी होगी है? अरे भारत में बहन बेटियां कम है क्या जो भारत के लिए जीने मरने का जज्बा रखती हैं? ये वही भारत है जहां रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, झांसी की रानी ने जन्म लिया। ये वही भारत है जहां महात्मा गांधी और भगत सिंह ने जन्म लिया, चंद्रशेखर आजाद ने, सुखदेव राजगुरु ने जन्म लिया। ये उसी फ्रीडम फाइटर का देश है। आया ना समझ? और तुम सीमा हैदर से सनातनी होने के लिए एक्सपेक्ट करे बैठे हो, सनातनी होने की उम्मीद कर रहे हो तुम सीमा हैदर से। कमाल कर दिया तुमने तो भाई, है? मतलब क्या तुम्हारी मानसिकता बढ़ गई है? क्यों तुमने चीजों को धर्मों में बांट दिया? दिमाग भी तो कोई चीज होती है, देश प्रेम भी तो कोई चीज होती है। देश प्रेमी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है और सभी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि जो सनातनी बनेगी, जो हिंदू बनेगा वही देश प्रेमी होगा। मुझे तो नहीं लगता ये बात जरूरी है। आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना।